हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आज हम अपनी वीडियो में एपी समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एमसीक्यू शुरू करने से पहले हम एपी के कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब जब किसी सीक्वेंस में उनके टर्म के बीच समान अंतर हो तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि 5, 8, 11, 14, अब इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14। तो ये 3 का जो डिफरेंस है ये समान है, कॉमन है, इसलिए ये समांतर श्रेणी के पद है या समांतर श्रेणी है, एपी है। एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी डैश डैश ए प्लस n-1 इंटू डी। जितनी भी एपी होती हैं वो सभी इसी फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, ए प्लस 2डी थर्ड टर्म है। इस तरह से ये हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये हो गया एनथ टर्म, एनवा पद है ये। इसको हम A1, A2, A3, A4 और AN भी लिख सकते हैं। ये आगे बहुत काम आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में एनथ टर्म, एनवा पद का जो फॉर्मूला है कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो जो जनरल फॉर्म का लास्ट टर्म होता है वही AN का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों के योग का फॉर्मूला क्या है? SN। SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर लास्ट टर्म दिया है तो फिर सम ऑफ n टर्म्स का, n पदों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। l यहाँ पर लास्ट टर्म है। अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मदद देते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में 3 क्रमागत पदों के योग के बारे में या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, तो उसमें हम a माइनस डी, ए प्लस डी, ये टर्म हम अपनी तरफ से मानेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर 4 क्रमागत पद 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का कोई क्वेश्चन आता है एपी में तो हमको ये टर्म लेने हैं a माइनस 3डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3डी। और अगर 5 क्रमागत पदों का कोई क्वेश्चन आता है 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का तो हम ये वाले टर्म लेंगे a माइनस 2डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2डी। आइए बच्चों, अब हम अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, तभी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी -11, -7, -3 डैश डैश 49 इज। हिंदी में है -11, -7, -3 डैश डैश 49 का मध्यतम पद क्या है। जो ये एपी है इसके ठीक बीच में कौन सा टर्म आएगा ये हमको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमें को निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपने भी देखा ऊपर कि an का जो फॉर्मूला होता है वो है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर an क्या दे रखा है? 49। ये 49 हमारा an है, जो लास्ट टर्म में ये an है। तो 49 इक्वल टू a कितना है? -11, ये a है, प्लस n निकालना है तो n-1। और d कितना है? d निकालने के लिए हमें a2 में से a1 माइनस करना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, इससे हमारा d निकल जाता है। a3 में से a2 माइनस करेंगे जब भी d निकलेगा।
तो -7 में -11 हमें माइनस करना है। -7 -11। अब ये कैसे माइनस करेंगे? तो -7 और माइनस मल्टीप्लाई +11, तो ये हो गया प्लस का 4, तो इसका 4 आ गया, तो डी आ गया 4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये जो माइनस का 11 है ये इधर आके प्लस में हो गया, तो 49 + 11 इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4n - 4। 4 का n में भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 और 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 इक्वल टू 4n - 4। आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं इधर पे। 4 इधर आ जाएगा, 64 हो गया। 60 + 4 इक्वल टू 4n। बच्चों ये हमें काफ़ी फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में, यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही फास्ट सॉल्व करना है। तो अब ये आ गया 64 इक्वल टू 4n। तो जब 4 इधर जाएगा तो 64 के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, तो n हो जाएगा 64/4 यानी 16। n आ गया 16। अब यहाँ पर देखो जो n 16 है इस, और ये इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो n जो है यहाँ पर जो 16 आया है ये सम संख्या है। और जब किसी सीक्वेंस में जो पदों की संख्या होती है अगर सम होती है, इसका मतलब उसके बीचों बीच 2 नंबर आएंगे। तो अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि कुल 16 टर्म इसके निकले हैं, और हमें इसका मध्यतम यानी मिडिल मोस्ट टर्म बताना है, इसके बीच का नंबर बताना है, तो हमें इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16/2 यानी 8th टर्म हो जाएगा। और क्योंकि इवन नंबर है तो बीच में 2 टर्म आएंगे, तो दूसरा जो होगा 16/2 + 1, तो ये हो जाएगा 9th टर्म। यानी 8वें और 9वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा, हमें ये अपना आंसर बताना है। अब 8th टर्म का मतलब होता है A8, इसको हम A8 भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि A + 7D। 8वें टर्म, 8वां पद हमको निकालना है, तो इसका मतलब हो गया A + 7D। और यहाँ पर हमारा जो A है फर्स्ट टर्म है वो -11 है, और D हमारा 4 निकला था, तो -11 + 7 × 4। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 28, 28 में से 11 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 17। अब हमको निकालना है 9th टर्म A9, तो A + 8D। ये शॉर्ट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि जैसे A9 निकालना है या A8 निकालना है, तो इसमें से एक कम कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना कि A + n - 1 × D। ये जो n-1 है तो n जितना होगा उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, वो D के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से ये आ गया A + 8D इक्वल टू -11 + 8 × 4। तो 8 चौक 32, और 32 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो मिडिल मोस्ट टर्म जो बीच के 2 टर्म आ गए वह है 17 और 21। तो हमारा जो आंसर आएगा वो C, इसका C पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती हैं और वे 2 अंकों की हैं? अब यहां पर हमें अपनी एक एपी बनानी पड़ेगी कि 3 से कटने वाली पहली संख्या 2 अंकों की कौन सी है। तो अब 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10 3 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 जो है कट जाएगी। तो पहली संख्या हो गई 12, और क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो 3 के डिफरेंस पर हम आगे अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, एपी बना देंगे। तो 12 3 15 3 18, इस तरह से ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये नंबर्स कहां तक जाएंगे? एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा? देखो सबसे लास्ट की जो नंबर है 2 डिजिट की वो है 99। क्या 99 3 से कटता है? तो 99 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा लास्ट टर्म हो गया।
अब ये कितनी संख्याएं हैं, इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना पड़ेगा। और जब नंबर ऑफ टर्म्स बताना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an वाला। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। an 99 है तो 99 इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू, और d कितना 3 से डिविजिबल है तो 3 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, तो d हो गया हमारा 3। 12 इधर आ जाएगा, 99 माइनस 12 इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3n माइनस 3, तो 99 में से 12 माइनस करने कितना आ जाएगा 87 इक्वल टू 3n माइनस 3, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n, और जब 3 इधर शिफ्ट होगा तो इधर 3 और n के बीच मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो n हो जाएगा 90/3 अर्थात 30। तो ये आ गया, ये 30 आ गया, और इसका ऑप्शन सी सही है। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 10 7 4 -62। एपी के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमको पीछे से 11वां पद बताना है। जैसे ये पहला हो गया पीछे से, फिर इस तरह से पीछे जाते जाएंगे तो 11वें नंबर पर कौन सा आएगा ये बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम फटाफट निकाल लेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला केवल तभी लगाना है जब लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना हो, तभी इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो L कितना है -62 माइनस, क्योंकि 11th टर्म निकालना हमें तो n हो गया 11 माइनस 1, और d कितना है 7 में से 10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -3, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -62 और ये हो जाएगा 10 -10 इंटू -3 इक्वल, ये हो जाएगा -62 प्लस 30। तो -62 प्लस 30 प्लस ये नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का है, तो इसे माइनस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा -32। क्योंकि माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो -32, इसका ऑप्शन डी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द 3 consecutive टर्म ऑफ एन एपी इज 27 देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। यदि किसी एपी के 3 क्रमागत पदों का योग 27 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। ऐसे क्वेश्चन में अभी हमने फॉर्मूला देखा कि हम कुछ अलग से ही टर्म्स को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रमागत पद हैं, 3 consecutive टर्म है, तो हम कौन कौन से मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारे 3 consecutive टर्म हैं, इनको मानेंगे। क्योंकि इसने बोला कि पदों का योग ये सम है तो इनको हम प्लस कर देंगे, और ये कितना है 27 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस डी और प्लस डी ये कट जाएगा, और ए 3 हो गया, तो 3a इक्वल टू 27, तो a हो जाएगा 27/3, तो 3 9 जा 27, 3 27, तो इसका आंसर आया 9, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3/5 a and 4 are 3 consecutive term of an AP then find the value of a। यदि 3/5 a और 4 एक AP के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन देखिए, 3/5 a और 4 3 टर्म दे रखे, इसमें a बीच का टर्म इन्होंने मिस कर दिया है, तो हमें ये a बताना है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करेंगे, जब भी वही आएगा तो a3 माइनस a2 कर देंगे। a3 माइनस a2 किया, दोनों ही कॉमन डिफरेंस है, एपी के सेम होते हैं, ये हो जाएगा a माइनस 3/5 इक्वल टू 4 माइनस a, 4 माइनस a, ये माइनस है, माइनस ए जब इधर आएगा प्लस में तो a प्लस a इक्वल टू 4, और ये माइनस का इधर आके प्लस में हो गया 3/5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, a और a हो गया 2a,
तो 2a इक्वल टू, ये जैसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं इस तरह से बिना एलसीएम लिए हम सॉल्व कर लेंगे। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और 3 23, तो 23/5 आ गया। अब ये 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल टू 23/5 और ये 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 23/10। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 23/10। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 5वें जैसा ही है लेकिन इसमें 4 टर्म है और 4 में से 2 टर्म मिस कर दिए इन्होंने। तो फाइंड ए एंड बी इफ नंबर्स a 7 b 23 आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। यदि संख्याएं a 7 b 23 किसी एपी के पद हैं तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें। अब यहां पर a नहीं पता, b नहीं पता, दूसरा टर्म पता है, चौथा टर्म पता है हमें, तो हम ऐसा करेंगे कि पीछे के 3 टर्म लेकर सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसको छिपा लो, और ये हो गया a1 a2 a3 a4, तो a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, तो इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस हैं। तो अब a3 कितना है, b माइनस 7, तो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b, 23 माइनस b, b इधर माइनस के इधर आके प्लस में हो गया, तो b प्लस b इक्वल टू 23 प्लस 7 इधर जाके प्लस में हो गया, तो 2b इक्वल टू 30। तो b कितना हो गया, ये डिवाइड में चला जाएगा तो b आगे 15, b 15 आ गया। अब जब b 15 आ गया तो हम ये 7 हो गया। अब देखो एपी क्या बन गई हमारी, ये हमें पता नहीं है, ये है पता नहीं है, 7 15 और 23 कितने का डिफरेंस आ गया, 7 8 15, 15 8 23, यानी 8 8 नंबर बढ़ रहे हैं। तो 7 में से अगर हम 8 माइनस कर दें, 7 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमें इसके पहले वाला टर्म निकल जाएगा। तो 7 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा, -1। तो -1 और 15 ये हमारा आंसर है, इसका ऑप्शन है बी। अगर आप चाहो तो उस तरह से भी निकाल सकते हो कि अब ये जब बी पता चल गया तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 करके भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 18 a b माइनस 3 आर टर्म्स ऑफ एन एपी देन a प्लस बी क्या होगा। यदि 18 a b माइनस 3 एपी के पद है तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन भी कुछ उसके जैसा ही है, लेकिन यहां पर a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम सीधे सीधे भी a प्लस बी का आंसर निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a4 माइनस a3 ये ले लेंगे, तो इससे हमारा डायरेक्ट ही निकल जाएगा a प्लस बी। a2 कितना है, a माइनस a1 है 18 इक्वल टू a4 कितना है -3 और a3 कितना है b, ये b हो गया। ये b माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू -3 और ये -18 इधर जाके प्लस में हो गया +18 और -3 + 18 कितना हो गया 15। तो ये हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ k 2k-1 एंड 2k+1 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि k 2k-1 और 2k+1 एक एपी के क्रमागत पद हैं तो k का मान ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल सीबीएसई के एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी था और बहुत आसान है सॉल्व करने में। जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किए हैं ऐसे इसको भी करेंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 ये करके, अब a2 कितना है 2k-1 माइनस k इक्वल टू a3 कितना है ये 2k+1, तो 2k+1 और ये है 2k-1 माइनस
2k माइनस 1। तो क्योंकि ये बाइनोमियल में है तो इसलिए इसको माइनस, अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2k माइनस 1 माइनस k इक्वल टू 2k प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2k और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1। ये 2k प्लस का है, ये 2k माइनस का है, ये कट गया। इस 2k में से k माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू, और इधर पे क्या बचा 1 प्लस 1 2, और ये जब माइनस 1 इधर जाएगा तो 2 के साथ में प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 विल बी द कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 एक एपी के क्रमागत पद होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसमें भी हम करेंगे a2 माइनस a1। फॉर्मूला आपने यहाँ पर ऊपर देख ही लिया है तो बार बार हम नहीं लिखते इसको। तो a2 माइनस a1 तो 2k माइनस 1, और इसमें से ये माइनस कर देंगे माइनस k प्लस 9 इक्वल टू a3 माइनस a2 तो 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। अब 2k माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस k माइनस 9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, साइन चेंज हो गए इसके। बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2k में से 2k कट गया, ये प्लस का ये माइनस का है। इधर 2k में से k माइनस करेंगे तो आ जाएगा k माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे इक्वल टू 7 और 1 8, ये 8 हो गया। माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो k इक्वल टू 8 प्लस 10 इक्वल टू 18। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। 2 APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of other is -8. Then the difference between their fourth term is। 2 AP का सार्व अंतर समान है। इनमें से एक का पहला पद -1 है और दूसरे का -8, तो उनके चौथे पदों का अंतर हमें बताना है। अब यहाँ पर 2 AP हैं हमारे पास में, तो हम 2 AP में हम ऐसा करते हैं कि पहला AP उसके टर्म हम मान लेते हैं कि A1 है, A2, A3, इस तरह से पहले AP की टर्म मान लेते हैं, और दूसरे वाले AP की टर्म हम मान लेते हैं B1, B2, B3। ये हमने इनके टर्म मान लिए, बीच में कॉमा है, ये हमने मान लिए। अच्छा, इसका पहला टर्म है A1, इसका पहला टर्म है B1, और हम पहले टर्म को A1 की जगह हम A भी लिखते हैं और इसको हम B लिखेंगे। तो इस वाले का जो पहला टर्म है वो -1 है, ये -1 है, और ये दूसरे का इसका है -8। ध्यान से समझना है, A इक्वल टू -1 है और B इक्वल टू -8 है। उनके चौथे पदों का अंतर बताना है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस। तो हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। तो फोर्थ टर्म इसका क्या होगा, देखो फोर्थ टर्म हो जाएगा इसका A प्लस 3D, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n यहां पर 4 है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो A प्लस 3D हो जाएगा, और ये हो जाएगा B प्लस 3D। इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया, ये हमें बताना है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस यहां पर बाहर आ गया। A कितना है -1 प्लस 3D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो D की जगह D ही रहेगा। माइनस B कितना है -8 प्लस 3D, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो -1 प्लस 3D
माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस 8 और माइनस 3D ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। एक्चुअली माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है ये, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे। अब ये देखो 3D प्लस का, ये 3D माइनस का, ये कट गया, -1 और प्लस 8, ये कितना आएगा 7। तो इसका आंसर है 7। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, प्रथम n धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों का मतलब सेम है, चाहे हम प्राकृतिक संख्याएं बोलें या धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलें। तो देखो, ये जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से ये हमारे नंबर चलेंगे, ये एपी बन जाएगी। और कहां तक? इन्होंने कहा कि n तक, तो अप टू n टर्म्स, हमें n टर्म्स तक लेना है इनको। अप टू n टर्म्स इनकी हमें सम निकालना है। अब सम का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें वैल्यूज रखनी है और इसको ध्यान से सॉल्व करना है। n तो n ही रहेगा, तो n/2 और 2a कितना है 1 इंटू 1 प्लस n-1 और d कितना, डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस चल रहा है। जो में से 1 गए 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो ये 1 आ गया। और ये हम इस तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो n/2 2 1 2, तो 2 प्लस और 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही आएगा, n-1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसको। अब ये हो जाएगा n/2 n और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1, ये हो गया। तो n+1/2, तो n+1/2 इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज। अब यहां पर हमें विषम संख्याएं लेनी है, ऑड नंबर्स लेने हैं, नेचुरल नंबर्स। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो नंबर 2 के पहाड़े में नहीं आती या जो 2 से नहीं कटती, तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 3 5 7, इस तरह से ये अप टू n टर्म्स, n पदों तक, ठीक है। तो ये n हमारा n है, यहां पर फॉर्मूला यही रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 2, यहां पर a क्या है 1 प्लस n-1, n की जगह n ही रहेगा। और d कितना है, कॉमन डिफरेंस हो गया, 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ गया, तो d यहां पर 2 रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको। n/2 ये हो गया 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n-2, ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया n/2 और अंदर है 2n, तो ये 2 से 2 ये भी कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो n और n का मल्टीप्लाई हो गया n²। तो इसका आंसर आएगा सी। तो ये इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब यहां पर इवन नंबर लेने हमें, और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कट जाते हैं या 2 के पहाड़े में आते हैं। तो वो संख्याएं हैं 2 4 6 8 और ये n पदों तक, n टर्म्स तक, ठीक है। ये हो गया, फॉर्मूला यही है, वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे, n/2, n की वैल्यू n है, 2a, तो 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n-1 और d कितना है 4 में से 2 माइनस करेंगे
2 ब्रैकेट क्लोज। तो n बाई 2, 2 टू 4 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 2। आगे n बाई 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2n पहले लिख दो, तो 2n और 4 में से 2 माइनस किया तो प्लस 2, ये हो गया। इधर देखो 2n प्लस 2 है तो 2 दोनों टर्म में है तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो n बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया n प्लस 1। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया तो ये हो गया n और n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, तो n प्लस 1, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया इस तरह का पीवीसी के एग्जाम में, तो ध्यान से समझना है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द nth टर्म। यदि किसी एपी के n पदों का योग 5n स्क्वायर प्लस 3n है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सवाल है हमारा वो 5n स्क्वायर प्लस 3n है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए nवां पद या nth टर्म an कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू sn माइनस 1। कैसे इसकी वैल्यू रखेंगे? ध्यान से देखो, sn कितना दे रखा है यहाँ पर 5n स्क्वायर प्लस 3n, 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये वैल्यू हमारी sn की है, ये जो दे रखी है, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। sn माइनस 1 का मतलब हुआ कि अब की बार इसी में n की जगह पर n माइनस 1 कर देंगे, n की जगह पर, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर करना है इसको, प्लस 3n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 1 तो माइनस 2n हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट अभी लगा के रखेंगे क्योंकि 5 बाहर है, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 3। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि 3 का, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें नहीं करते, तो 3 का हमें अंदर सभी टर्म्स में, सभी पदों में मल्टीप्लाई करना होता है। आगे ध्यान से देखना है, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अभी अंदर का ब्रैकेट बचा हुआ है, तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तब फिर हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे। 5 के अंदर तीनों मल्टीप्लाई करो तो 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 दूनी 10n प्लस 3n माइनस 3। ये अभी कुछ करता है क्या? नहीं। आगे तो 5n स्क्वायर प्लस 3n, अब हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट खोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बाहर माइनस का साइन है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस है तो हो गया माइनस 5n स्क्वायर, प्लस है माइनस 5, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 10n, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3n, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3। ब्रैकेट खोल दिया हमने। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 5n स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का है, ये कट गया। 3n ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कट गया। n के फॉर्म में हमारा बचा 10n, तो 10n बचा, और माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया? माइनस 2। तो 10n माइनस 2 हमारा आंसर आया, तो ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, विच टर्म इज 164। यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो कौन सा पद 164 है? यानी अगर हम इसका an निकाल लें तो वो an जो होगा वो 164 होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया तो उसमें an निकाला था, ऐसे ही हमें इसको भी हमें an निकालना पड़ेगा और उसको फिर हम 164 के इक्वल करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका हम an निकालते हैं उसी तरीके से।
तो बच्चों ए एन के लिए हम करेंगे ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन क्या है यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो हम लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब एस एन माइनस 1 के लिए क्या करेंगे कि n की जगह पर इसमें n माइनस 1 रख देंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे और 3n माइनस 1 होल स्क्वायर, n स्क्वायर है 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, ये करेंगे। इसको हम बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट 3, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, ये हो गया a स्क्वायर n स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू n इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5n माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो अब आगे करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें बच्चों एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जब n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो इसका होल स्क्वायर यहां तक हो गया, तो इस ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और फिर इस 5 का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6n प्लस ये 5n और माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाए, ये साइन प्लस है तो हो गया माइनस 3n स्क्वायर प्लस का माइनस 3, ये माइनस का प्लस 6n प्लस है तो माइनस 5n माइनस है तो प्लस 5। ये इस तरीके से हमने सारे साइन चेंज कर दिए। अब हम देखते हैं कुछ कट रहा है, तो ये प्लस का 3n स्क्वायर है, माइनस 3n स्क्वायर कट गया, प्लस का 5n माइनस के 5n से कट गया, अब ये बचा 6n और 6n, तो ये बच गया, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 प्लस का, तो प्लस 2, तो ये हो गया 6n प्लस 2। ये हमारा an निकल गया, ये an आ गया। क्वेश्चन में दिया है, पूछा है कि कौन सा पद 164 है, विच टर्म इज 164, यानी जो ये an है, ये जो हमारा an निकला है ये 164 की इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे 164 इक्वल टू 6n प्लस 2, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। 2 इधर आ जाएगा, तो 164 माइनस 2 इक्वल टू 6n, ये हो गया 162 इक्वल टू 6n, तो 6 इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 162 अपॉन 6 इक्वल टू n, और 6 से जब 162 को हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 6 सत्ते 42, तो n बराबर आ गया 27, तो n की वैल्यू 27 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पद 164 है, यानी 27वां 27th टर्म इसका 164 है, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n एंड कॉमन डिफरेंस इज 6, देन फर्स्ट टर्म इज, यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस n है और सार्व अंतर 6 है, तो पहला पद क्या होगा। अब यहाँ पर n पदों का योग दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योग Sn का जो फॉर्मूला होता है वो है n अपॉन 2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एस एन का है, आपको पता है। और ये सम ऑफ एन टर्म्स है, और हमारे क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म्स जो एन पदों का योग दे रखा हुआ है 3n स्क्वायर प्लस एन, तो इसको हम 3n स्क्वायर प्लस एन के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है, तो डी की जगह पर 6 रख देंगे और आगे हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर n/2 है, यानी 2 इसके डिवाइड में है, तो 2 जब डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ये 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2 और ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस n। अब क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करना है, निकल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। n पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट 2a प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6n माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6 6n स्क्वायर प्लस 2n। अब इस n का भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2an, n का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6n स्क्वायर, n का जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n स्क्वायर, और n का जब -6 में करेंगे तो -6n इक्वल टू ये एज इट इज आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 2n। अब 6n स्क्वायर ये कट इधर का, और ये इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, तो ये कट जाएंगे। हमें थोड़ा सा ये एक बेसिक चीज याद रखना है कि इक्वल के लेफ्ट और राइट में काटने के लिए साइन सेम होना चाहिए, और अगर इक्वल के एक ही साइड के काटना है आपस में तो साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये तो कट गया, तो ये बचा कि 2an माइनस 6n इक्वल टू 2n। 6n इधर चला जाएगा तो 2an इक्वल टू 2n प्लस 6n, तो 2an इक्वल टू आ गया 8n। तो हमें पहला पद निकालना है, तो 2n इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू 8n अपॉन 2n, n से n कट गया और 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो a इक्वल टू आ गया 4, a की वैल्यू आ गई 4, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 4 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन फाइंड द 18th टर्म। यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इसमें यहां पे बोला गया कि 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। तो 7वां पद और 11वां पद अलग से कर लेते हैं इसको। 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ये हो जाएगा 7th टर्म, और 11th टर्म हो जाएगा a प्लस 10d। तो इसका 7 टाइम्स, इसका 7 गुना, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे और ये इक्वल है इसके 11 गुना के 11 टाइम्स से। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम बनाकर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। इसमें हम 7a प्लस 42d को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 0 बचेगा, तो 0 इक्वल टू 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d, ये a है। 11a में से 7a माइनस करेंगे, बचेगा 4a। 110d में से
42D माइनस करेंगे तो बचेगा 68, तो प्लस 68D, 0 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 17 चौक 68, 17D। ये 4 इधर चला जाएगा तो 0/4 तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू A प्लस 17D। ये हो गया 18th टर्म, 18वां पद। 18वें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 17D। तो ये जो 0 आ गया वो आ गया 18th टर्म। ठीक है, या इसको हम A18 भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि 18th टर्म यानी 18वां पद क्या होगा, तो वो 0 आया, तो इसका आंसर है 0। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज pth टर्म इज 6p प्लस 2। AP का सार्व अंतर लिखिए जिसका pth पद 6p प्लस 2 है। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और ये pth टर्म है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A1, A2, A3 इस तरीके से अपने टर्म निकाल लेंगे। तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, P की जगह पर 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 2, P की जगह पर रखा ये 1, तो ये हो गया 6 कम 6 और 2 8। फिर हम निकालेंगे A2, तो 6 यहाँ पर P की जगह 2 रख दो, तो 2 प्लस 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। इसी तरह से हम A3 निकालेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 18, 18 और 2 20। इस तरह से ये हमारे AP के टर्म आ गए 8, 14 और 20। 8, 14 और 20 ये हमारे AP के टर्म आ गए। इन्होंने पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार्व अंतर। तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 में से A1 माइनस कर देते हैं। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 6 आ गया। आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि 20 में से 14 माइनस करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आया A, ऑप्शन A 6। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, काफी मेहनत से आपके लिए तैयार किए गए हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आपको और बार बार समझना है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हो सकता है कि इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। और जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन MCQs में ही आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बड़े हैं तो हो सकता है कि 2 नंबर या 3 नंबर का भी कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बार बार करें। आपको ऑल द बेस्ट।